जय हिंद सभी को। मेरे जितने भी कैंडिडेट हैं, मेरे जितने भी साथी हैं एसएससी जीडी 2021 के, सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। इसके ठीक पहले हम साधारण ब्याज पढ़ा चुके हैं लगभग, जिसको आप लोग शुद्ध इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, जिसका शुद्ध हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको बता दें कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी टीचर के पास बहुत ज्ञान है, वो सिर्फ ज्ञान ही देने में रह जाए। आप उसका ज्ञान लेकर के करिएगा क्या? आपको अपना एग्जाम निकालना है कि उस टीचर का ज्ञान लेना है, हमको ये बताइए। इसीलिए ज्ञान बहुत कुछ है सबके पास और हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। सिर्फ आप लोग यूट्यूब पर डकैतों से बच के रहें बस। और ये हम गरीबों के लिए, मतलब गरीब जो मेरे अपने साथी हैं जो रियल में एसएससी जीडी में ज्वाइन करते हैं, वो वास्तव में गरीब ही होते हैं। हमको पता है, हम उस स्थिति से गुजर चुके हैं सर। इसलिए हम कर रहे हैं आपके लिए ये जितना भी हो सकता है। बहुत दिन के बाद समय मिला है आज, फिर मोबाइल हम रस्सी में लटका करके वीडियो बनाते हैं। समय का अभाव है, इसीलिए क्या करें। तो एक सिस्टम है मेरा पढ़ाने का कि बहुत आदमी ऐसे होते हैं, बहुत टीचर, हालांकि हम कोई टीचर नहीं है, आप हमको जानते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, ऑल इंडिया एसएससी जीडी ग्रुप नाम है। तो आपको बता दें कि मेरा सिस्टम है कि एक दिन पहले बेसिक बताते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सब दिन आप फेरा में फंसते रहेंगे। आप क्वेश्चन दे करके आपका माइंड चकरा जाएगा, ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। टीचर क्या करता है, छिपा लेता है, शायद वास्तव में वो जानता भी नहीं होगा, हो सकता है कोई। आजकल तो सब यूट्यूब पर मास्टर बनता है, देखते ही है सबको। कुछ किया नहीं है, अपना जो है कहीं से ग्रेजुएशन कर लिया, तैयारी किसका करवाता है, यूपीएससी का। तो होता है, नया नया भी खून है ना, गर्म है। तो क्या बोलें उसके बारे में विशेष, बस यही समझिए कि हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। मतलब वैसे बता रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ नहीं भी जानता है, उसको भी समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो वो चुटकियों में करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तो खैर उतना टेंशन नहीं होता स्टूडेंट को। चक्रवृद्धि ब्याज का नाम सुन के स्टूडेंट का मन घबरा जाता है कि साला इसका प्रश्न बड़ा भयंकर आता है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो अभी जो आपको जो अभी हम क्लियर कर रहे हैं उसको समझिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं है दुनिया में, सब कुछ ईजी है। ठीक है, तो चलिए, बहुत लंबा समय हो गया और हम तो इतना लंबा भाषण दे दिए, लगता है हम प्रचार कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो भैया मेरा कोई कोर्स नहीं है, कुछ पेड कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये मार्कर का खर्चा है। आप लोग को अगर देने, हाँ, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर कि हम मार्कर का पैसा देंगे, तो कहाँ दें? सुन लीजिए, अगर आपको इतनी इच्छा है, हम पैसा कौड़ी मांगते नहीं हैं किसी से। फिर भी एक स्टूडेंट का नंबर हम लिख कर रखे हैं, उसका नंबर है 9263 और क्या है 304272। ये नंबर है सर फ़ोन पे का। ठीक है, अब किसी को लगेगा कि हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। जितना रेलवे ग्रुप डी वाले का बेसिक सैलरी नहीं है, उससे अधिक अभी हम रिस्क अलाउंस उठा रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी हम हैं, पैसा को आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका अगर मन है कि आप कुछ देना चाहते हैं 10-5 रुपया मार्कर के लिए अपने ग्रुप के स्टूडेंट को, तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। बाकी इससे कोई मतलब नहीं, आप भेजें या ना भेजें। ठीक है, बात ख़त्म है। ये आप हमको गलत मत समझिएगा कि सर पैसा मांग रहे हैं। पैसा है, सुनिए, कोई नहीं दीजिएगा, छोड़िए, आप लोग दिमाग ख़राब करते हैं। चलिए हम लोग मेन बात पर आते हैं। तो देखिए, इसके पहले जो हम बता चुके हैं साधारण ब्याज, अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं आपका पाइप और टैंकी, जो कि आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस में। टाइम एंड डिस्टेंस लगभग पूरा कवर कर दिए हैं। सॉरी, टाइम एंड डिस्टेंस में नहीं आता है, टाइम एंड वर्क में आता है पाइप टैंकी। देखते हैं, यही बैकग्राउंड के कारण हमको दिक्कत होता है। अभी आप बैकग्राउंड सुन रहे हैं, कभी बकरी बोलता है, कभी गाय बोलती है, समझ रहे हैं। तो ऐसा क्या है, जिस जगह हम वीडियो बनाते हैं उसका लोकेशन उस जगह का ठीक नहीं है, इसलिए हम गुप्त जगह में वीडियो बनाते हैं, तो आवाज़ तो आएगा ही, इसलिए मेरा माइंड भी डिस्टर्ब होता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस हो गया है, टाइम एंड वर्क हो गया है, जिसमें पाइप एंड टैंकी भी है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया है, अब चक्रवृद्धि ब्याज पर चल रहे हैं। आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए, CI का जो फार्मूला है, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, उसका ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। P इंटू ब्रैकेट के अंदर 1+R/100, ब्रैकेट बंद करके ऊपर पर T और माइनस P, ये पावर के रूप में होता है। जैसे कि मान लीजिए, अभी आपको समझा देते हैं, तुरंत घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं ना, बिल्कुल नहीं घबराना है, ऐसे समझिए। पता है कि नहीं,
रिजेक्शन वाला जो घटना हुआ, अच्छा रुकिए इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। रिजेक्ट जो किया है कैंडिडेट का, कितना लाख कैंडिडेट का फॉर्म SSC GD का बताते हैं आपको, बाद में हम बता देंगे, आज रात में अपडेट देंगे। तो मूलधन होता है P जो है, ये P मूलधन है, आप जान रहे हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। R बराबर दर मतलब रेट, T टाइम मतलब समय। अब आपको अगर प्रश्न ऐसे दे दिया जाए, एक प्रश्न मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए कि ऐसे शुद्ध आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, हम ऐसे सिर्फ बता रहे हैं कि P जो है 10,000 रुपया है, ठीक है, और टाइम दिया है आपका 2 वर्ष। सबको नोट कीजिएगा आप पहले, लेकिन पहले मेरा सुन लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा, तब नहीं तो अपने नोट करने में रहिएगा तो फिर दिमाग आपका काम नहीं करेगा। जो हम बताना चाहते हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। और आपका जो रेट है वो दिया है 10%, और बोल देगा इसका कि CI निकालो या चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है सर कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। हालांकि ये सब चीज़ के बारे में मास्टर बता करके दिमाग स्टूडेंट का ख़राब कर देता है, लेकिन आपको उतना हम नहीं बताएंगे। सिर्फ यही समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपया था पहले और आपको कोई साधारण ब्याज निकालने में बोलता था 10%, तो आपको उसको 110 रुपया देना पड़ता था, ठीक है। वो चाहे जितना भी दिन में ले उस हिसाब से दिन से करना पड़ता था। इसमें क्या है, 110 रुपया है, फिर अगर वो बाद में मांगेगा तो फिर 110 रुपया पे हम 10% ब्याज लगा देंगे। तो इस सब में भी आपको माइंड नहीं लगाना है, सिर्फ आपको बता दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, ठीक है। ये चीज़ माइंड में मत घुसाइएगा, यही सब चीज़ घुसाने के बाद बच्चा समझ नहीं पाता है। आपको हम सिर्फ मेन चीज़ बताएंगे जो आपको काम देगा एग्जाम में। और आपको बता देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बनाने का 5 तरीका है। आप कहीं भी पढ़िएगा ना, 5 तरीका है, इससे एक्स्ट्रा तरीका है ही नहीं। और 5 तरीका हमको पता है। अगर आपको उसी चीज़ में घुमाने लगेंगे तो आपका कोर्स क्या कंप्लीट होगा। तब वही वाला बात आपको बोले ना पहले कि आप ज्ञान देखिएगा कि अपना एग्जाम देखिएगा। ज्ञान मत देखिए, अपना एग्जाम देखिए। तो समझिए कि कैसे बैठेगा ये फार्मूला पर। ये दिया जो है, जैसे इस फार्मूले पर बैठाना है P कितना है आपका 10,000 इंटू 1 + R कितना है 10/100। और अब इसको मिटाते हैं इस जगह थोड़ा सा। T कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ ऊपर पर रहेगा 2, और माइनस P है तो माइनस P, सॉरी P का मान तो 10,000 था ना, ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने तो बच्चा भी जानता है कि 10,000 और ये हो गया आपका, मतलब ऐसे समझिए ना कि 110 और बटा 100 हो ही गया। लघुत्तम जब लीजिएगा तो इसका 100 कीजिएगा ना सॉल्व आप इसको घर में बैठ के। और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो 2 बार ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर 3 रहता तो 3 हो जाता, टाइम जितना रहेगा उतना हो जाएगा, माइनस इतना 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 हो गया। इसको कटा दीजिए ऐसे, देखिए 0000 4 0 यहाँ, इसको कैंसिल कर दिए, दोनों गुना किए 11 11 121 पर 2 0 और माइनस 10,000 बराबर आपका आंसर निकलेगा 2100 रुपया, ठीक है। ये हो गया शुद्ध रूप से, देसी रूप से, देसी इसको नहीं बोल सकते हैं, फार्मूला रूप से निकालने का तरीका कि ये आपके पास फार्मूला है, आप इसको इस प्रकार से बैठा करके निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हम आपको इस तरीक़ा से नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हर बार आपको फार्मूला काम नहीं देगा, क्योंकि लैंग्वेज इस प्रकार से घुमाता है एग्जामिनर कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको याद होगा हम बताए होंगे सिंपल इंटरेस्ट में कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, समय और दर को गुना करके, याद होगा आपको। वही सिस्टम हम इसमें लगाएंगे और देखिए कैसे समझाते हैं आपको। 2 मिनट रुकिए। देखिए अब जो हम आपको बताने वाले हैं ये सब चीज़ आप खोज करके मर जाइएगा ना, आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हमको बताइएगा, हम ही उसको मार कर पैसा देंगे। ऐसे समझिए अभी कुछ देर तक कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये बेसिक क्लास जो देख लेगा ना, और हम नेक्स्ट क्लास जो लेंगे अगले दिन, क्वेश्चन देखने के बाद ही आपसे बन जाएगा। इसलिए ये इस बेसिक क्लास को थोड़ा सा ध्यान से समझिए और देखिए, ठीक है। ये जो हम लिखे हैं इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये हम लिखे हैं कि लगभग क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका जो टाइमिंग दिया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 साल में कितना होगा, 3 साल में कितना होगा, 4 साल में कितना होगा और 5 साल में कितना होगा, लगभग का टाइमिंग यही रहता है। लेकिन हम आपको वो भी बताएंगे कि 1 साल 10 दिन में कितना होगा, समझे कि नहीं, और सब कुछ के तरह से बताएंगे। लेकिन आज हम कुछ छोटा मोटा चीज़ क्लियर कर रहे हैं जो कि आपके माइंड में भारी ना लगे और बिल्कुल आप समझें, ठीक है। ऐसे समझिए।
2 साल का जो कॉर्ड होता है वो होता है 2 and 1। अब ये क्या है, ये कहाँ से आया, आप लोग दिमाग में मत घुसाइए, ये हम आगे बढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अभी आप नाक रगड़ के मरिएगा तो आपको नहीं बता पाएंगे। 2 मिनट रुकिए ना, सब पता चल जाएगा। 3 साल का क्या होता है, 3 3 1। ये सब ट्रिक है, और ट्रिक नहीं है, ये मेन कॉन्सेप्ट है CI का, जो कि लोग नहीं बताता है तो बच्चा कभी समझ ही नहीं पाता है। अब देखिए बैकग्राउंड में मेरा नॉइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है। जिस स्थिति में हमें क्या करें, फिर भी आप लोग बोलते हैं सर क्लास नहीं लेते हैं। कैसे लेंगे, एक तो समय नहीं है, उसके बाद बैठिए तो साला जानवर आ जाता है बगल में, क्या करें। 4 वर्ष का क्या होता है, 4 6 4 1 ये होता है, इसको लिख लीजिएगा, 6 है मतलब, ठीक है। 5 वर्ष का क्या होता है, 5 10 10 5 1, ये आप लिख के रखिए। अभी हम जो विशेष फोकस करेंगे वो पहले 2 वर्ष पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर हम लोग आते हैं। आपको क्या बताएं, 5 तरीका है क्वेश्चन बनाने का। अगर सब तरीका ही बताने लगेंगे तब तो आप बेहोश हो जाइएगा, तब कोई फ़ायदा नहीं है। उतना ज्ञान मत लीजिए, सिर्फ अपना काम से काम रखिए। जो मेन तरीका है, जो सबसे शॉर्ट तरीका है, जो एग्ज़ाम में आपका टाइम बचाए और जो बेस कॉन्सेप्ट रहे उस पर। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये आप जो प्रश्न देख रहे हैं ये शॉर्ट में हम लिखे हैं, आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा कि कोई धन जो है 10,000 रुपया है, इतना वर्षों में इतना % ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो समझना है कि क्या क्या दिया है, उसको आप जैसे लिख लिए, बताए थे जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आपको। अब करना क्या है, देखिए इसको आप डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं। CI का जो फार्मूला हम लिखाए थे उससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 तरीका आपको और बताने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी काम देगा। अभी जो लिखा है ना हम वो वाला कोड, एक उससे बताएंगे और एक हम अपने तरीक़ा से बताएंगे जो कि आपको भविष्य में काम देगा। भविष्य में नहीं, SSC GD 2021 के एग्ज़ाम में ही काम देगा, नवंबर में ही काम देगा। ऐसे समझिए कि पहले मूलधन कितना है, मूलधन मतलब P, ठीक है। जैसे मूलधन है तो हम लिखेंगे कि देख रहे हैं मार्कर का प्रॉब्लम, खाली हम जा नहीं पा रहे हैं इसीलिए मार्कर ला नहीं पा रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। जाएंगे तो खरीद ही लेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा कम आना जाना होता है, डायरेक्ट अपने काम से काम रखते हैं। 10,000 रुपया है ना, इसका 10% कर लेना है। 10% कैसे करेंगे, इसका 10% मतलब नीचे भाग 100 से, तो उसका % निकल गया। % निकालने तो आप लोग जानबे करते हैं। अगर कोई बोल दे कि 20 का 4% कितना है तो नीचे 100 होगा ना, वही चीज़। तो ऐसे 00 से इसका 00 ख़त्म किए तो हो जाता है 1,000 रुपया। 1,000 रुपया होता है। ये काम आपको पहले करना है। मूलधन का 10% आप निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा, अब जितना बात बता रहे हैं इतना स्लोली हम बोलते हैं मैथमेटिक्स क्लास में, नहीं तो हमको गाली गलौज करने का सब आदत है, आपको पता है, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लास के लिए सिर्फ बता रहे हैं आपको, इतना प्रेम से बता रहे हैं कि सबसे पहले मूलधन का जितना भी रेट दिया है उसका % निकाल लेंगे, इतना हो गया। और फिर जैसे कि 2 वर्ष है ना, ध्यान दीजिएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष है तो एक बार निकला और फिर एक बार निकलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है, जितना वर्ष है सब वर्ष पर अलग अलग निकलेगा। तो ये कितना हुआ, 1,000 हो गया, ये पहले निकाले। अब हमको फिर निकालना होगा इस 1,000 का 10%। पहले तो एक साल में हम 10,000 पे 10% निकाले, और फिर इस पे हम 10% निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका 00 इसका 00 ख़त्म, मतलब 100 हुआ ना। मतलब ऐसे आप समझिए कि पहले ये हुआ मेरा, सेकंड में निकाले तो ये हुआ मेरा। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे साफ सुथरा लिखते हैं कि पहले वाला था मेरा 1,000 और दूसरे वाला था मेरा 100। अब क्या करेंगे, अब यही करना है कि 2 वर्ष, जैसे देख लिया कि 2 वर्ष, तो उसमें आप पीछे जब पन्ना उल्टाइएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा कि 2 वर्ष का कोड होता है 2 और 1। ध्यान दिए हैं आपको जो लिखा है उसमें, तो उसका कोड जो है यही करना है कि पहले वाला जो हम निकाले थे मूलधन से डायरेक्ट 10% 1,000 रुपया, उसमें 2 से गुना कर देंगे, और फिर उसका जो फिर जो 10% निकाले थे 100 रुपया जो हुआ था, और उसको 1 से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, समझे। इसको जब आप गुना की जगह हो जाएगा 2,000 रुपया, और इसको गुना की जगह हो जाएगा 100 रुपया बराबर 2,100 रुपया, समझे। ये होता है, समझे कि नहीं इस जगह।
हम विशेष इस मेथड पर फोकस आपको नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी समझाने के लिए एक बार समझ लीजिए आप। रुकिए, प्रश्न चेंज कर रहे हैं। अब देखिए, इस बार रेट चेंज कर दिया गया है, 8% दे दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका बड़काटो जो पी वाला जो आप देख रहे हैं मूलधन, इसका 8% निकाल लेंगे। कैसे? 10,000 का 8%, E00 ख़त्म, मतलब 800 रुपया हो गया। 800 रुपया ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब सेकंड में क्या करना है, इसी 800 का फिर 8% निकालना है। उसमें भी वही किए थे, ध्यान दीजिएगा। तो यही 800 है यहाँ, इसका 8% निकालेंगे भैया, तो 8% हो गया 64। ये हो गया मेरा सेकंड पोजीशन, याद आ गया। फर्स्ट में क्या है मेरा 800, सेकंड में क्या है मेरा 64। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष का कोड होता है 2 and 1। 2 पहले है तो इसको पहले में गुना, 1 बाद में है तो इसको बाद वाले में गुना, और दोनों को जोड़ देंगे। 8 दूनी 1600 और 64 एका 64, मतलब 1664 आंसर। ये हो गया सर CI निकालने का शॉर्ट फार्मूला। आपको कहीं जो उतना लघुत्तम नहीं लेना पड़ा, जोड़ घटा गुना भाग नहीं करना पड़ा विशेष, ठीक है। अब हम इस पे नहीं टिकने वाले हैं, हम कुछ विशेष चीज़ आपको बताना चाहते हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आपको बताएंगे हम। देखिए, आपको बता ही देते हैं। यहाँ देखिए, अब हम लोग आ गए हैं मेन पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पर। आपको याद होगा CI वाला में भी, सॉरी SI वाला जो हम पढ़ा रहे थे सिंपल इंटरेस्ट पहले, उसमें भी हम आपको इफेक्टिव रेट के बारे में बता रहे थे, जो कि प्रश्न को बिल्कुल ईजी बना देता है। कितना भी घुमाया हुआ प्रश्न रहे, बिल्कुल आप ईजी बना सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग इफेक्टिव रेट निकालना सीखेंगे CI में। 2 वर्ष के लिए ही पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर 3 वर्ष पर जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। जैसे जैसे होगा वैसे हम लोग करेंगे। पहले समझिए कि क्या होता है। अगर आपको कोई बोल दे, जैसे हम लोग SI में क्या करते थे कि भैया आपका जो है समय है 10 वर्ष और आपका रेट है, ये समय हो गया, और आपका रेट है 5, तो क्या करते थे, इफेक्टिव रेट निकालने के लिए गुना कर देते थे। इसमें वो नहीं करना है। इसका इफेक्टिव रेट क्या होता है समझिए। अगर कोई बोल दे कि 2 वर्ष का 5% मतलब दिया है, इसका रेट दिया है, ये R है, ये T है, इसका इफेक्टिव रेट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है पता है। ये 5 जितना भी रेट रहेगा, ऐसे लिख लीजिए शुद्ध हिंदी में। रेट जो है, रेट R का डबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद दशमलव देना है, और R का स्क्वायर कर देना है। ये लिख लीजिए आप लोग। अब कैसे होगा, R मेरा कितना है 5, तो 5 का डबल मतलब 10, बीच में दशमलव, R का स्क्वायर, R कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 10.25 हो जाएगा 5% का इफेक्टिव रेट CI का 2 वर्ष के लिए। ये सिर्फ हम 2 वर्ष पर ही फोकस कर रहे हैं। अभी तत्काल बता रहे हैं कि जितना भी आपका लगभग क्वेश्चन आएगा ना, 2 वर्ष वाला ही आता है। तत्काल हम सबको बताएंगे, लेकिन पहले 2 वर्ष के बारे में समझ लीजिए। तो ये आ गया आपका 5% का। अगर आपको 6% का हम पूछ लें, आपको हम पूछ लें भैया हमको बताइए कि 6% का CI का इफेक्टिव रेट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि 6 आगे है तो 6 का डबल करेंगे 12, और 6 का स्क्वायर करेंगे बीच में दशमलव दे करके 36, ये आ जाएगा। 7% का पूछ लें तो आप बोलेंगे 7 का डबल 14 और 7 का स्क्वायर 49। समझ रहे हैं बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, दशमलव के 2 अंक तक ही आएगा, दशमलव के 2 अंक तक ही रहेगा, ना कि 3 होगा और ना कि 1 होगा। अब 8% का इफेक्टिव रेट क्या होगा, 8 दूनी 16 और 8 का स्क्वायर 64। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं CI का। आपको कोई बोल दे कि 9% का इफेक्टिव रेट निकालो भैया, तो आप क्या करेंगे, 9% का 9 का डबल करेंगे, मतलब 9 दूनी 18, फिर बीच में पॉइंट देंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 81। समझ रहे हैं बात को। अब बच्चा फंसता कहाँ है वो देखिए। आपको हम बोल दिए कि 3% का निकालो। समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमको थोड़ा सा मिटाना होगा। ये सब आप उतार लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हम आपको बोल दें कि हमको जो है और अधिक निकालना है या कम निकालना है, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि दशमलव के 2 अंक तक ही रहेगा। आपको हम ऐसे बोल दिए, यहाँ ऐसे समझिए
कि 3 अंक तक हम आपको ऐसे बोले कि 3% का बताओ इफेक्टिव रेट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, शुरू वाला को डबल करेंगे, 3 दूनी 6, और इसको जो है आप स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9। लेकिन 2 अंक तक तो हुआ नहीं हुआ तो इसके आगे 0 लगेगा। ठीक है, 4% का, 4 का कितना हुआ, 4 का डबल 8 पॉइंट, 4 चौक 16, तो ये डबल अंक हो ही गया। अब अगर 10% का पूछ ले कोई, तब 10% का, तो 10 का डबल मतलब 20, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100। यहाँ तो ज़्यादा हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं, 2 अंक तक ही आना चाहिए इफेक्टिव रेट, तो यहाँ तो डबल आ गया। तो ये जब ऐसे डबल आ जाता है, इससे अधिक आ जाता है, तो क्या करते हैं, ये वाला 0 जो है, ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, और ये वाला दशमलव के इस पार वाला और उस पार वाला, इसको इसमें जोड़ देते हैं। अभी आपको समझा देंगे तुरंत हम। तो कितना हो गया, 20 में 1 जोड़ दिए तो 21 हो गया, और इधर तो 0 था, 0 जो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं, आपको पता है, तो 21% हो गया। 10% का इफेक्टिव रेट 21 हो गया, ये आपको पता चल गया। अब हम आपको 11% का पूछ ले, हम अभी इतना ज़्यादा इसमें जोर क्यों दे रहे हैं, इसके ऊपर हम प्रश्न बनवाएंगे आपसे। 11% का अगर आपसे पूछ लिए तो अब बोलेंगे ये 11 का डबल होता है 11 दूनी 22, और 11 का स्क्वायर होता है 121। लेकिन 3 अंक आ गया, 3 अंक को हमको 2 अंक बनाना है, तो क्या करेंगे, ये 1 जो है और ये 2, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देना है, कैसे, ये 3 हो गया, और ये जब 1 जोड़ ही दिए तो 2 1 बच गया। तो ये हो गया इसका इफेक्टिव रेट। ज़्यादा इसमें हम फोकस नहीं करेंगे, हम मेन चीज़ पर आते हैं। आप जितना भी इफेक्टिव रेट चाहें निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। देखिए कैसे सवाल बनता है वो समझ लीजिए। अब आप लोग देखिए, हम एक ही सवाल पर बार बार कर रहे हैं, और आपको बता दें एग्जाम में ये आपको इतना सुंदर कभी नहीं मिलेगा देखने के लिए, गोल गोल कि 10,000 दे दिया, 1,000 दे दिया, 100 दे दिया मूलधन, ऐसा नहीं मिलेगा। और जो मिलेगा क्वेश्चन में आपको वो भी करवाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अभी हम जो आपको पकड़वाना चाह रहे हैं उसको पकड़िए थोड़ा सा ध्यान से। अब इसका सवाल कैसे बनाएं हम इफेक्टिव रेट पर, जब भी सवाल देख ली सबसे पहले हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे। CI का इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है, आपको बताए थे 8% बोल रहा है, आप देख रहे हैं कि 8% बोल रहा है, तो 8% का इफेक्टिव रेट आप कैसे निकालेंगे 2 साल के लिए, आपको भी बताए ना। इसको डबल करना है 8 दूनी 16, फिर इसका स्क्वायर करना है 8 दूनी 64, बीच में दशमलव रहेगा, हैं, ये आपका इफेक्टिव रेट निकल गया, पता है आपको। अब जब हम निकालेंगे ओरिजिनल CI पूछ रहा है हमसे, यही ना CI पूछ रहा है, तो उसके पहले इफेक्टिव रेट हम निकाल लिए। अब हमको निकालना है इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका फॉर्मूला है गुरु P/CI/100, ये फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए। CI निकालेंगे जब भी हम इफेक्टिव रेट से, तो ये फॉर्मूला होता है। अब P कितना है मेरा, 10,000 है। CI हम इफेक्टिव रेट कितना निकाले हैं, 16.64, और बटा 100, 0000 कटा 16.64 से जब 100 में गुना कर देंगे तो ऐसे आपका आएगा, देखिए बता दें, 0.00, ठीक है। और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू कुछ नहीं रहता है, इसलिए 1664 आंसर निकल जाएगा। अब आप समझ गए। अब अगर हम आपको यहीं पे ऐसे बोल दें, देखिएगा प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा, सिर्फ भागने से हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। आपको यहीं बोल दिया हम ऐसे कि जो है इफेक्टिव रेट जो भैया हम आपको 5% दर है, 5% दर के हिसाब से बताइए, तो आप फटाक से करेंगे कि 5% का इफेक्टिव रेट कितना होता है, 5 का डबल 10, पॉइंट 25 स्क्वायर कर दिए, ये हो गया इफेक्टिव रेट। मूलधन कितना है, P/CI का इफेक्टिव रेट, ये CI जो लिखा है ये इफेक्टिव रेट वाला है, इस वाला है, और अपॉन 100, तो P कितना है 10,000 इंटू इफेक्टिव रेट कितना निकाले 10.25 इंटू अपॉन 100, 0000 ख़त्म हुआ, इसका जो है यही आंसर इसका आ गया। आप निकाल के देखिएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट के हिसाब से हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। आपको कुछ भी दे देगा, आपको 6% दे दिया, मान लीजिए ना, ऐसे आपको 6% दे दिया, तो आप क्या करेंगे, 6 दूनी 12 और फिर इसका स्क्वायर दशमलव दे करके 36, ये आपका इफेक्टिव रेट हो गया। मूलधन को इफेक्टिव रेट से गुना, इफेक्टिव रेट कितना है जी, मूलधन यहाँ है ना, इसको इफेक्टिव रेट से गुना कीजिए ऐसे, और बटा 100, ठीक है।
हो गया, कटा दीजिए इसको, इससे कटा दिए, निकल गया 1236। यही तो है इफेक्टिव रेट से बनाने का। और सर देखिए समय अभी मेरे पास है नहीं विशेष, देख रहे हैं आप इस जगह का स्थिति ठीक नहीं जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कहीं कोई भी आ जाता है। इसलिए हम यही बोलते हैं कि नेक्स्ट क्लास अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिएगा, समय मिलेगा तो हम ज़रूर बनाएंगे। और वो उस क्लास में देखते साथ ही आपसे आंसर बनना शुरू हो जाएगा। और इसमें आपको कहाँ दिक्कत बुझाया, क्या फॉल्ट बुझाया, हमको बता दीजिए। एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए और इसका आंसर आप हमको दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि P है आपका 10,000 ही मान लीजिए, और इस बार R है आपका 12%, T है आपका 2 वर्ष, ठीक है। तो CI कितना होगा ये हमको बताइएगा और इफ़ेक्टिव रेट वाला हिसाब से निकालिएगा अभी जो आपको बताए। और उस इफ़ेक्टिव रेट वाला हिसाब से निकाल करके, पहले तो आप जैसे निकालिएगा कमेंट में उत्तर दीजिए किसी भी प्रकार से, लेकिन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़े हैं तो इफ़ेक्टिव रेट से निकाल करके हमको उसका फ़ोटो भेजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। हमको बड़ा खुशी होगा कि आप लोग सही में मेहनत कर रहे हैं। और कुछ नहीं है सर दुनिया में, बहुत अच्छा से हम लोग सब कुछ साथ में चलेंगे, सब कुछ क्लियर होगा। मैन सब सवाल तो हम करवाएंगे नहीं, लेकिन मैन जो टॉपिक है गणित का, जिसमें आप 18 प्लस या 20 के आसपास नंबर ले आए, बस आपका काम खत्म है। चलिए बाद में मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।